मनीषा बहन को इंसाफ दो, बहन हम शर्मिंदा है। और जनपद सहारनपुर का गांव जांडखेड़ा है। शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। मेरे कातिल जिंदा है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। जब तक जो जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये काफिला है और आप देख सकते हैं मेरे साथ में गांव जांडखेड़ा है। नारे की गूंज यहाँ पे लगाई जा रही है। गूंज उठेगा जय भीम के निकले बाहर मकानों से। और जगह कोई सी भी हो हर तरीके से यहाँ पे वो लगाया जा रहा है। मनीषा बहन हम शर्मिंदा है। और यहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है तो तभी ये लोग, ये युवा पीढ़ी ये निकलकर सड़क पे आते हैं। तो यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी कांसीराम विधानसभा गंगो का ये 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। और बहन मनीषा के साथ में जो दर्दनाक घटना हुई है भिवानी में, उसको देखते हुए यहाँ पे कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं। और ये देखिए दर्द की अगर बात की जाए, महिलाओं का दर्द महिलाएं समझ सकती हैं। आज ये बेटियां हैं हमारे साथ में, देखिए इनकी कितनी कम उम्र है और रात का समय है। और ये देखिए यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। और बहन मनीषा का यहाँ पे एक फोटो लगा है और 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। और जनपद सहारनपुर है और गाँव है जांडखेड़ा। और हमारे साथ में छोटी छोटी बच्चियां हैं और अगर कहें तो इनका एक समय है, अब ये उस उम्र में पहुंचने वाली है जिस उम्र में बहुत बड़े फैसले लेती हैं महिलाएं और कहीं ना कहीं घर चलाने का काम करती हैं महिलाएं। बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश के अंदर सुरक्षित क्या है? बेटियों से बहू है, बेटियों से माँ है, बेटियों से बहन है, बेटियों से ही दुल्हन है। और बेटियों से ही, बेटियां ही अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा? ये देखिए दूसरी घटना है। पहली घटना यहाँ पे हुई थी हमारे भारत देश के अंदर, हाथरस के अंदर बहन मनीषा, उसके साथ में ऐसा ही हुआ था। उससे भी दर्दनाक इसके साथ में हुआ है भिवानी में। और ये बहन हमारे साथ में मौजूद है। नाम बताइए अपना। साक्षी, मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, आपका भी जो है कहीं ना कहीं दिल भर के आया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ में। कितने दिन से देख रही हैं सोशल मीडिया पे आप ये? मैंने काफी दिन से देख रही हूँ। तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। क्या कहेंगी सरकार से, आप जो सरकार आपको सुन रही है? मैं कहना चाहती हूँ कि मनीषा को कातिल को फांसी मिलनी चाहिए। ये बेटियां हैं, देखिए इनसे जो भी इनसे बहुत अच्छे से बात नहीं रख पा रहे क्योंकि इनके अंदर वो चालाकियां नहीं है और वो होशियारी नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाती है यहाँ की सरकार और यहाँ के वो भेड़िए जो बहनों को डस लेते हैं और खा जाते हैं उनको, उनके चरित्र को कहीं ना कहीं वो नोच लेते हैं बेटियों को। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सिया है। सिया, बताइए आप यहाँ इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और आपको अच्छा लगा है कि इंसाफ के लिए लोग खड़े हैं आज? हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। अगर कभी किसी के साथ में ऐसी कोई घटना हो जाए तो सभी लोग इंसाफ के लिए आगे आने चाहिए। हाँ, तो सरकार से कुछ अपील करना, महिलाओं का एक महिला आयोग होता है और फिर भी घटना इतनी दर्दनाक हो रही है कि उसकी नाड़ जो है काट दी गई, गला रेत दिया गया। बताइए उसके लिए कुछ। ऐसे अगर जैसे ही होता रहा तो लड़कियों का स्कूल जाना भी बंद हो सकता है। ये देखिए बेटी है, देश की बेटी और देश के प्रधानमंत्री को भी और हरियाणा सरकार के जो नायाब सिंह हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि मासूम जो इनके शब्द हैं इनको कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इनके ऊपर थोड़ी गौर फिक्र करनी चाहिए कि रात का समय है और ये बहनें हैं और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो भी इनसे बन सकता है वो ये बात रख रहे हैं। और भाई यहाँ पे काफी खड़े हुए हैं। और कौन सी क्लास में हैं आप? 10th में आई हूँ अभी। 10th क्लास में आई हैं अभी। कौन सी स्कूल में जाती हैं? गाँव में ही है। डर लगता है इस तरह की घटना होती है देश में हमारे? हाँ, घर से भी निकल तो डर तो लगता ही है। कितनी बहनें हैं आप घर में? मैं अकेली हूँ। और आप कितनी बहनें हैं घर में? हम 3 बहनें हैं, एक भाई है छोटा। एक भाई है। कितना बड़ा है आपसे? छोटा है? नहीं, सबसे छोटा है। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आप। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो आज़ादी की पहचान याद दिलाता है कि आज़ादी आज के दिन हमें मिली थी। तो देश आज़ाद है आपको लगता है? हाँ ना जी, देश आजाद नहीं है। यानी आज़ाद तो जरूर है पर वो कहीं ना कहीं आज़ादी में भी कुछ कमियां ऐसी रह गई हैं जो आज जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। हाँ जी, सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है जो आपका भाई है और आपकी रक्षा कर पाएगा?
हाँ जी बिल्कुल। इस देश के अंदर जब यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है तो हर भाई अपनी राखी बंधवाता है, अपनी बहन से कलाई बंधवाता है और कहता है, वादा करता है अपनी बहन से कि मैं आपकी हरदम अंतिम सांस तक आपकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। और फिर भी उसकी बहनों के साथ में ऐसा हो जाता है, हमारी बहनों के साथ में ऐसा हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो राखी का बंधन के लिए भाई जान दे देते हैं, तो उन भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जो दूसरी महिलाओं की जान ले लेते हैं, यानी किसी दूसरे की बहन की जान ले लेते हैं? जी, जो लड़के हैं जो भेड़िए बन के घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको फांसी मिलनी चाहिए, जो अपनी अपनी बहन समान को इस तरह नोच नोच के खा रहे हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। यानी तो सिर्फ एक ही बात रटी है कि वो उनको फांसी मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है कहने का, जो लड़के आवारा घूमते हैं, नशा करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं चरित्रहीन होते हैं और लड़कियों के ऊपर गंदी नजर डालते हैं और फिर वो चाहते हैं उनके साथ में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि आप ऐसा करें या उनके लिए यही सही है? उनके लिए सही नहीं, उनके लिए बहुत गलत है। उनके लिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए। हम भी तो उनकी बहन जैसी है ना, अगर उनकी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? एक आम आदमी जरा सी देर में एक दरिंदगी में उतर जाता है और जो बहन है आज उनसे एक अपील कर रही है। देखिए मासूम से शब्द हैं उनके, ज्यादा उनको इतनी नॉलेज नहीं है, कम उम्र है उनकी और वो जैसे भी हैं, आज एक रात का समय है और ये जिला सहारनपुर का गांव है जांडखेड़ा और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ भाईचारा कमेटी है जो इसमें आजाद समाज पार्टी में उसके गुज्जर समाज के यहाँ पे सुशील जी मौजूद हैं जो प्रधानी की दावेदारी भी यहाँ पे कर रहे हैं। और आज रात का समय है तो कहीं ना कहीं बेटियों के और बच्चों के और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आज रात के समय में गांव के अंदर मौजूद हैं। अगर बाय द वे आप प्रधान बन जाते हैं यहाँ, तो इस तरह की घटना आप अपने गाँव के अंदर कुछ अंकुश लगाएंगे उस पर? ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर ऐसी घटना होगी बर्दाश्त से बाहर होगी। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये सरकार, लेकिन इसमें विफल हो रही सरकार पूरी तरह से। आज कोई हाथरस की घटना मान लो, ये घटना मान लो मनीषा की, यही घटना पूरे देश में ऐसे ही होती रहती है, लेकिन कोई भी कुछ भी कानून व्यवस्था फेल है इस मामले में, बिल्कुल फेल है। मेरा जय सिंह है जी। इस बच्ची के साथ में बहुत घातक काम हुआ है। देखिए इसका सरकार ने इंसाफ देना चाहिए, यानी जनता बिल्कुल आराम से नहीं बैठने की, जो सड़कों पे आ गई। हाँ जी, सड़कों पे आएगी और आने के पीछे भी नहीं हटती, बाकी आगे भी आएगी। सरकार हमारे लिए वैसे सही नहीं चल रही। देखो गरीब का कोई सही तैसी नहीं है, गरीब की सुनवाई नहीं है इस सरकार में बिल्कुल भी। गरीब फिरोजों के थाने के शहरों में कोई उनकी सुनवाई नहीं। जी अच्छा ये हम तो नहीं कहें, अब देखो जाति सबका है, चाहे किसी भी धर्म की है, जातियों के लिए ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए, चाहे वह राजा की है चाहे फकीर की है। आज अगर उसके साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो, ऐसा कुछ सरकार से मैसेज जो ये मतलब दबाव गे रहे हैं और उसने केस कास रखवा में अगर उनकी लड़कियों की गेल ऐसा होता है तो मैं कहाँ जाएंगे फिर? ऐसा होना नहीं चाहिए। सबकी बेटी एक है, चाहे वह किसी भी धर्म की है, ऐसा होना नहीं चाहिए। का समय है, अंतिम मैसेज क्या है आपका? जी अंतिम मैसेज बताइए आप। बस मुझे तो यही कहना है कि बस उनको मौत हो जानी चाहिए, कि हमें अपनी बहन जैसी कभी सोचा नहीं था ऐसी हो जाएगी। हत्यारे को फांसी लगनी चाहिए, बस ये मैं भी कहना चाहती हूँ कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या सोच रही है, क्या सोचकर घर में बैठी है। हम जैसी बेटियों को भी रक्षा नहीं कर पा रही है। एक बहन हमारे साथ में और मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी आइए आप थोड़ा। और देखिए दर्द अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है व्यक्ति। इनको दे दीजिए। नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम बताइए अपना। पारुल बोकाडिया। पारुल बोकाडिया। तो पारुल जी हमारे साथ में रात के समय में मौजूद हैं और ये सभी छोटे छोटे बच्चे और सब देख सकते हैं। क्या मैसेज है आपका? जी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश तो आज़ाद हो गया पर बेटियां आज़ाद नहीं हुई है। कुछ दरिंदे ऐसे है कि उनकी वजह से बेटा सुरक्षित नहीं है, घर से निकल नहीं पा रही है, कॉलेज से सही जा नहीं पा रही है, घर वाले भेज देनी। डर रहता है आपको? हाँ जी। ऐसा कुछ घटना न घटे इसी वजह से भेज देनी कि अकेली मजा, घर वालों को भी डर रहता है। काफी उसमें गाड़ी भी चलाई जाती हैं, थाने के अंदर भी महिलाओं के लिए अलग थाना वो रहता है।
पर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे उस बेचारी मनीषा के साथ हुआ है, ऐसे ही किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार सख्त से सख्त वो लिए। कौन सी कक्षा की छात्र हैं आप? मैंने BA कंप्लीट किया फाइनल। अभी क्या कर रही हैं? सुनिए, अभी बस ये देख रही हैं कि ऐसा हो रहा है हमारी बहनों के साथ में देश के अंदर, और इंसाफ भी नहीं मिल पाता है उनको जल्दी से। हाँ जी, मना कर रहे हैं घर वाले, आगे मतलब पढ़ने के लिए भी मना कर रहे हैं। डर लगता है कि अगर ऐसा किसी घटना न घट जाए। कितनी बहनें हैं आप घर में? अकेली हूँ। अकेली बहन है तो परिवार को डर लगता है। हाँ जी, परिवार को डर लगता है। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस पर क्या कहें? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पर आज़ादी के लिए मनाया जाता है, पर बेटी आज़ाद नहीं है। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए दावे करते हैं, वादे करते हैं, और फिर उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा धूम उठेगा जय भीम के नारों से, जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा धूम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पहले तो सबसे पहले देखो, मनीष बहन के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। वो हमारे देश की बेटी थी, और जैसे सब अभी इसके साथ हुआ, दूसरी बेटे के साथ भी होगा। हमें कुछ आवाज उठानी पड़ेगी अपने हक के लिए, तभी इसको कुछ इंसाफ मिलेगा। नहीं तो सभी ऐसे सोचते रहेंगे भाई कुछ नहीं होता, तो ये बहुत गलत सोच है। सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। हम सब यहाँ पे आज कर रहे हैं, कल को हमें देख के 2 भाई और कहीं और भी करेंगे। तो कानून बनना चाहिए। सरकार ये थोड़ी कम काम कर रही है। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि अपना काम थोड़ा और सही करे। जय भीम, जय भारत। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ ये देख सकते हैं सभी पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे सुशील कुमार जी भी मौजूद हैं, जो आजाद समाज पार्टी में भाईचारा के परिचय जानना चाहेंगे। सर, पूरा परिचय आप बताइए। गुज्जर भाईचारा कमेटी का गुज्जर का जिला अध्यक्ष सुशील जानखड़ा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब तक तो हम यहीं पर हैं, गाँव में या इस देश में पूरा प्रचलन चला हुआ है, इस चीज़ का सब विरोध करते हैं। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बच्चा बच्चा सड़कों पर होगा, इससे सड़कों को जाम कर दिया जाएगा पूरे भारत को। भीम आर्मी एकता मिशन के हम कर्तव्य पूर्ण निष्ठा का कार्य करता है। अगर इस इंसाफ नहीं मिलेगा बहन को तो पूरा ही देश जाम कर दिया जाएगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा। देखो पत्रकार महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगा, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। योगी मोदी हटाओ, देश बचाओ। हमारा तो यही कहना है। देखो, जो बेटी बढ़ाओ देश बचाओ, ये कहना चाहते हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है। हम किसी को देखो नहीं, देखिए बहुत जज्बात हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तरीके से उनके मन में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और उनका कहने का मकसद है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बहुत सुनते हैं जी। ये लोग नारे तो लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, देश बेटी बचाओ, ये मतलब कह तो रहे हैं, पर उस चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं। बेटी बच नहीं पा रही है, बेटी बच नहीं पा रही है, सुरक्षित नहीं है। अभी रोज 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 ये एक नया नया जो सामने आ रहा है, उस चीज को हम यही कहना चाहेंगे। देखो, मोदी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो जी भाई क्या कहना चाहेंगे? जी देखो जी, सबसे पहले तो इसकी सरकारी खूबियाँ गिनो। जो कोई अरबपति हो वो तो 15-15 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जाओगे विदेश में, वो मारा गया है। और जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, वह क्या होगी, उसके है ना बिजली के है ना केबल भी है ना काट ले जाएंगे। और जो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो पढ़ रहा कति उल्टा। क्योंकि कांड है ना दिन में पता नहीं कितने होते हैं। अगर ये आप है ना एक है ना गूगल पर ऐसे देखोगे, वो अभी मेरे ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। बलात्कार रोज होते हैं, पर इस सरकार की है ना जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे थे, वो उसके विपरीत है ना, उसका कार्य हो रहा है। युवा है ना बेरोजगार है,
कितने समय तक ये आपका रहेगा जो आपने कैंडल मार्च निकाला है? अभी रात काफी हो गई है। हम तो ये चाहेंगे जी, अगर हमारी सुनवाई सरकार तक नहीं गई, हरियाणा सरकार तक नहीं गई, हम इतना विरोध करेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे हरियाणा सरकार तक पहुंचने के लिए, वहां पर चक्का जाम करने के लिए। और हम जो है मतलब संविधान को मानने वाले एक अनुयायी हैं, और बहन को हम श्रद्धांजलि हमारी देह पूर्णवत जब भी होगी, श्रद्धा पूर्णवत जब भी होगी, जब उनको इंसाफ मिलेगा और इनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी पे फांसी मिलेगी, इससे भी बदतर सजा मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सड़कों पर चक्का जाम कर देंगे। हम भीम आर्मी के से जुड़े हुए संगठन के आदमी हैं, आजाद समाज पार्टी के, और हम यही चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि बहन को जल्द से जल्द उनके हत्यारों को पकड़ करके कट्टर से कट्टर सजा दे, सजाए मौत दे। जय भीम। जय भीम। देखिए पत्रकार महोदय जी, आक्रोश इन लोगों में इतना है कि मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। अगर पुलिस प्रशासन के हाथ में दरिंदे को पकड़ना नहीं है, अगर वह अपना हाथ उठा दे, बिल्कुल अपना हाथ उठा दे, तो ये भीम आर्मी और समाज आजाद पार्टी और सर्व समाज एकता समिति और भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति तो सजा देने का काम करेगा। एक बच्चा इसमें अगर एक बार प्रशासन में बोल दे कि हमने हाथ उठा दिया, भाई मुजरिम हमारा हाथ में नहीं, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से जिला सहारनपुर से एक बच्चा यहाँ से निकलेगा और दरिंदा को अंदर घुस के मारने का कार्य करेगा, सिर्फ एक बार हाथ उठा दे। जय भीम। मेरा नाम आशुतोष करणवाल, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा गंगो, आजाद समाज पार्टी। सुशील पवार जानखड़ा। क्या तैयारियां हैं आपके गांव के अंदर और किस तरीके से आज यहाँ पे भाई साहब, हमें तैयारी की है कि बहन मनीषा को हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे देश में इसका आक्रोश है, जन जन आक्रोश में है। आज क्या बहन बेटे सुरक्षित नहीं, इस सरकार में कोई सुरक्षित ना। बहन बेटियों को घर से बाहर निकलना बहुत दूभर हो गया है। हत्यारों ने इतना बेदर्दी से इतना कत्ल किया है, लेकिन इसे कुछ ने प्रशासन या बड़ी ताकत कोई दबाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं इसको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। तो इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये पूरे देश का इशू बना हुआ है। क्या आपका एक्शन क्या रहेगा फिर? हम तो ये कहना चाहे जी, इस सरकार में बहन बेटी नहीं सुरक्षित हैं, और हम तो ज्यादा से ज्यादा यही मांग करते हैं, जिस तरह हमारी बहन मनीषा के साथ ये कांड हुआ है, एक हाथरस में भी ऐसा ही कांड हुआ था बहन के साथ में। ऐसा नहीं हो सका, वो नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका विपरीत उल्टा हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि हम तो सीबीआई जांच करवा के उन दरिंदों को फांसी चढ़वाने का काम करे। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि उन दरिंदों को ऐसी सजा दे, ऐसी मौत दे, जो हमारी बहन बेटियों की तरफ को आंख उठाकर देखे, उनके आंखें भी नोच ले। बस यही कहना चाहता हूं मैं। आक्रोश तो मेरे अंदर इतना है, बस बता नहीं सकता मैं, बस क्या कर सकता हूं मैं। बस एक मजरूर कानून से बंधे हैं, कानून से बड़े हम नहीं हो सकते हैं। हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, आजाद समाज पार्टी के एक छोटे सेक्टर अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता भी है। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहा है हमारे समाज के अधिकारों के लिए, और हमारे चौधरी समाज के लिए, गुज्जर समाज के लिए भी हमारे रविंदर भाटी जी हैं, और मोनी कोच जी भी है। मैं हमारे भाई है, बड़े भाई बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। और जय भीम। नीतू कुमार जी। अगर ऐसा लगता है आपको कि गलत हुआ है बहन मनीषा के साथ में? गलत हुआ है जी बहुत। तो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी उम्र बहुत कम है जी, नाम बताइए बच्चे, आपको दुख है इस चीज का? हाँ जी है दुख जी। इसमें अगर ऐसा ही चलता रहा देश के अंदर, तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपको शिक्षा भी हासिल करनी है, पढ़ाई करनी है अभी, और फिर आप बताइए। जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी मनीषा बहन को इंसाफ मिलना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा दोबारा होगा, ऐसी भी कुछ सरकार को कहेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो? ऐसा होगा तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। तो एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, एक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं आप। एक बच्चा है छोटा, अपने साथी से कहेंगे जो इस बैनर के पीछे है, और ये देखिए मन में कुछ न कुछ आया होगा। उनके परिवार के लोग आज सड़कों पे निकलने का कार्य कर रहे हैं, और इनकी जो फैमिली है आज वो यहाँ रोड पे, सड़क पे, और कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं। वैसे तो महिला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस रोड से, सड़क से। बच्चे नाम बताइए अपना। विशाल।
ये जो बहन मनीषा है, बैनर पे इनका फोटो लगा है और भिवानी की घटना है, उनका कत्ल कर दिया गया है। उनके हत्यारे को अभी फांसी भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं सभी लोग। तो आप इनके साथ में ये कैंडल लेके आए हैं। इनको फांसी करवाए गए। देखिए बच्चे का नाम बताइए आप एक बार। विशाल। तो ये विशाल है, कितना छोटा बच्चा है, तो उसके मन में भी ये है कि कहीं ना कहीं अगर फांसी अगर होगी ऐसे हत्यारों को तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। बताइए आप थोड़ा, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, अपना नाम बताइए सर। मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम। मैं सर्व समाज एकता समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहसान अली। आज इन गांव वासियों का आप ये ना समझे कि एक युवा है, जो बहन मनीषा है, ये सब उनके भाई हैं। जैसे सरकार ने अत्याचार करा है, उन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय जी, कई कांड जो है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जो हाथरस में जो कांड हुआ वो भी इससे भी भयानक जो है कांड हुआ है। आज तक जो है मुजरिम नहीं पकड़े गए। मुजरिम जो है दरिंदों को डाल घूमे फिर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सर्व समाज एकता समिति भीम आर्मी के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है। अगर बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो सर्व समाज एकता समिति और भीम आर्मी और समाज आजाद पार्टी तो हरियाणा का चक्का चक्का जाम करने का काम करेगी। हर तरीके से आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो बहन मनीषा है, इसके उसके ये देखिए आप, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता हर तरीके से यहाँ पे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। मनीषा बहन को इंसाफ दो, मनीषा बहन को इंसाफ दो। मेरा नाम चंगी कुमार है जी। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन जो ऐसा हुआ, हम चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इसे इंसाफ दिलाए और उन्हें फांसी का सजा दे। क्यों, अगर ये आज हमारी बहन बेटों का ऐसा हो रहा कि कल को किसी और के साथ ना हो। तो दहशत नहीं बैठ पा रही है, जो क्रिमिनल वो कहेंगे उनको, या फिर ऐसा कहेंगे हवस के शिकारी उनको कहेंगे, तो वो नहीं मिल पा रही है उनको। कहीं ना कहीं एक जो इंसाफ की बात अगर करें और प्रशासन थोड़ा अलर्ट रहे और एरिया के अंदर इस तरह की घटना दोहराई ना जाए, तो ऐसा उस पर कोई रोशनी डाले। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपने प्रशासन की बात की अलर्ट होने की, कहीं ना कहीं जो हमें उसके वालिद साहब के हमें बयान सुने हैं मीडियम के माध्यम से, हमें उसके बयान देखे हैं। अगर पुलिस प्रशासन टाइम पे उसकी एफआईआर दर्ज कर लेती तो कहीं ना कहीं जान उस बच्चे की जान बच सकी थी। क्योंकि इसमें प्रशासन का भी हाथ है, ताकि जो है और सरकार का भी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं किया जो जल्द से जल्द पकड़े जा सके। और उन ऐसे दरिंदों को, मेरा सिर्फ एक ही मानना है, ऐसे दरिंदों को बिल्कुल बीच चौराहे में लटकाकर गोली मार देनी चाहिए, ताकि जो है समाज को भी आगे सीख मिले। सर्व समाज एकता समिति के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एहसान अली जी, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और उनका मानना यह है कि अगर दहशत होगी, ऐसे पापियों के अंदर दहशत गर्दी रहेगी, तो वो दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे एरिया के अंदर। और ये देखिए गांव जांटखेड़ा के अंदर रात का समय है और दैनिक मीडिया लाइव की टीम इस वक्त यहाँ पे लाइव कवरेज करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। कर रहे हैं घर वाले, आगे मतलब पढ़ने के लिए भी मना कर रहे हैं। डर लगता है कि अगर ऐसा किसी घटना न घट जाए। कितनी बहनें हैं आप घर में? अकेली हूँ। अकेली बहन है, तो परिवार को डर लगता है? हाँ जी, परिवार को डर लगता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पर आज़ादी के लिए मनाया जाता है, पर बेटी आज़ाद नहीं है। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए दावे करते हैं, वादे करते हैं और फिर रक्षा नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। तो सभी लोग इंसाफ के लिए आगे आने चाहिए। हाँ, ऐसे अगर जैसे ही होता रहा तो लड़कियों का स्कूल जाना भी बंद हो सकता है।